निरसा फ्लाईओवर पर सियासी घमासान। धनबाद के निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। फ्लाईओवर के श्रेय को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर विकास कार्यों में बाधा डालने, कोयला कारोबार और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए। इसके बाद बयानबाजी का स्तर और नीचे चला गया, जहां दोनों पक्षों की ओर से निजी और पारिवारिक टिप्पणियां भी की जाने लगी। सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को लेकर कई आरोप लगाए। वहीं अरूप चटर्जी ने भी सांसद और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और किसी भी पक्ष ने इन्हें साबित करने वाले सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस घटनाक्रम ने धनबाद की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब नजर इस बात पर है कि यह विवाद राजनीतिक दायरे तक सीमित रहता है या आगे भी तीखा रूप लेता है। हमारे निरसा के विधायक जी अरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा। एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है। इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध को बाल बचा होगा, वो कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी मां थी, वो भी हमें लगता कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी मां थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपने मां को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास लगेगा। गोपालपुरा कॉलोनी में जो गुरदास चटर्जी जी को जो ईसीएल से क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में रहने लगी। पति पत्नी यहाँ पे अपना, जहां पे अभी रह रहा वहीं पे रहने लगा। जो इंसान अपनी मां का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? बोलिए कहां पे लिखना, उसी को सारा भट्टा लिख देंगे भाई। उसका अगर पेट नहीं भर रहा है, उनका पिताजी पुरुलिया से यहां पे क्या करने के लिए आए थे पता कर लीजिए। उनका खाने का ठिकाना नहीं था। हम उनका बारे में बोलना नहीं चाहते थे, मगर आप बोलने पर मजबूर कर रहा है। आप पता करवा लीजिएगा। सुकेश मुखर्जी के ही हैं उनकी पापा, जो गुरदास चटर्जी थे। वो उनके घर में पला बढ़ा। उन्हीं के चाचा ने, सुकेश मुखर्जी के पिताजी ने उसे पढ़ाया लिखा, अपने घर में असियाना दिया, छावनी दिया, 2 वक्त का रोटी दिया। उसके बाद उसी को, सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में अरूप चटर्जी ने पिटवाया, कस के पिटवाया। ये उसका असली चेहरा चरित्र है। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड होस्टिंग का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है। आज तू स्पष्ट कर दिया कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी कर रहा, सरकार उसका और कोयला चोरी हम कर रहे हैं। भैया, सरकार ने तो हम पर कितना मेहरबान है कि लगभग 20-30 झूठा मुकदमा क्या पता होगा। तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार ने? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का? है? वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? दादा जी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए। सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। 40,000 करोड़, 400 करोड़ दे दे भैया, हम देश छोड़ के चल जाएंगे। चोर चोट्टा लोग क्या बात करेगा, जो सारे लोग गिरोह बनाकर इसका मतलब बदनामी करने का साजिश कर रहा है।
निरसा क्षेत्र में अवैध जोन काम में हर काम में संलिप्त है। एक रेड लाइट में भी पकड़ाया था, पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा राजनीतिक छोड़ देंगे। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था। वो इतना करेक्टरहीन है, चरित्रहीन है वो। ने कहा ये गलत है, किसी भी सांसद या विधायक को इस तरीका का अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कभी वो मेरे पिता के खिलाफ, कभी जयराम महतो, कभी अनूप सिंह, सभी लोगों के पिता के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। कभी हमारे मेयर संजीव सिंह के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। तो उनको अपनी काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना चाहिए। और वो भी मेरे पिता 1990 से 2000 तक एमएलए थे। मैं 2000 जून से एमएलए हूँ, 4 बार एमएलए हूँ। तो ना मेरे पिता के समय वो एमएलए थे, ना वो मेरे पिता को अच्छी तरीके से जानते। अगर उनके बारे में जानना है तो वो निरसा में जाएं या धनबाद की आम जनता से पूछे, वो लोग बताएंगे जो वो कैसे व्यक्ति थे। राजनीति में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है और उनकी ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। रही बात ओवरब्रिज का, ओवरब्रिज की लड़ाई में सब लोग शामिल थे। निरसा सिटीजन कमेटी, गोविंदपुर नागरिक समिति, हम लोग तमाम लोग शामिल थे। हमारे पूर्व सांसद पीएन सिंह जी की भी भूमिका, उसने भी चिट्ठी लिखे थे, उनकी चिट्ठी की भी कॉपी हमें उपलब्ध कराया गया। जो डीपीआर है वो काफी पहले, चुनाव से करीब 6 महीना पहले डीपीआर सैंक्शन हुई है, सर्वे हुई है करीब साल भर पहले, और उनकी इलेक्शन के महज 18 रोज बाद वो टेंडर निकल गई है। तो ऐसा नहीं है जो उसके कहने पर वो टेंडर हुई है, टेंडर की प्रोसेस में थी और वो टेंडर हुई है। जबरदस्ती सब कुछ की श्रेय लेना उनका काम है। जनता की लड़ाई, जनता की भी भूमिका हर चीज में होती है। वो कुछ अपने कुछ करके लाए, कुछ एयरपोर्ट को लाए, नए हॉस्पिटल्स लाए, ट्रेन्स लाए, ट्रॉमा सेंटर जो आज से 1 साल पहले निरसा में गई हुई है वो पार्लियामेंट में उठा के या मंत्री से मिल के लाए। वो खुद अपनी डफली, अपनी ताल कर रहे, जो भी सैंक्शन हो रही बोल रहे हमने करवाया। गया पुल सैंक्शन हुई, बोला हमने करवाया। उसमें धनबाद की माननीय विधायक की जो भूमिका है वो नील कर दिए। उसमें किसी की भी लड़ाई को वो नील कर देते हैं। तो अपने कुछ करे और स्वच्छ राजनीति करे, कोयला चोरी से बाज आए, अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाए, ना कि कोयला चोर बनाए। तो इन तमाम चीजों को उनको सीखना चाहिए। पैसे की गर्मी बोलेंगे, आप 40,000 करोड़ की मालिक है तो निश्चय ही पैसे की एक गर्मी होगी। और जो 40 रुपया हाजिरी में, मतलब 20 से 25 साल पहले, 20 साल पहले काम करते थे, वो 40,000 करोड़ के मालिक बन जाएगा। तो स्वाभाविक बात है पैसे की गर्मी उनकी होगी। स्थिति में, इस परिस्थिति में और अगर 5 साल रह जाए तो पूरी धनबाद की कोयला को वो निकल जाएंगे, वो अपनी पेट में डकार मार जाएंगे। बात है इतनी, उसकी पेट में एक राक्षस ही ढुका सके, दूसरा कोई नहीं ढुका सके। तो इस रफ्तार में जाएगी तो पूरी बीसीसीएल को वो निकल जाएगी कुछ दिन। ढुल्लू में दम है तो इंडिपेंडेंट लड़े, हम भी रिजाइन करेंगे, वो भी रिजाइन करे और इमीडिएटली चुनाव लड़े, सांसद की लड़े या विधायक की लड़े, जहां से लड़ने बोलेगा हम वहीं से लड़ेंगे उसके खिलाफ। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे और दिखाएंगे जो कैसे हारा जाता है, कैसे जिताया जाता है।